हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर लेकर के आएँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, हम लोग क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर को देखते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बेगूसराय, यानी कि दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है नारी और पुरुष दोनों के। ठीक है, अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है प्रणभंग। प्रणभंग जो है वह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली जो पुस्तक थी, कविता थी, वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है छात्र सहोदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता है वह कब प्रकाशित हुई, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है 1925 में। दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है भावना, यानी कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो पत्नी भावना है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है भिक्षुणी होने का, यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, यह किसने कहा है, किन्होंने ऐसा कहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद्र का, यानी कि प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर के गुण को सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है। ये जो कथन है वो प्रेमचंद्र का है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है एकांकी, यानी कि अर्धनारीश्वर का एकांकी विधा से संबंध है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। किन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, यानी कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है उन्होंने नारीत्व की साधना की थी। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का जो रूप है वो किस प्रकार का रूप है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी है कल्पित, यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह हो जाती है। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है राक्षसी, यानी कि प्रेमचंद्र कहते हैं कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए है आपका उर्वशी, ऑप्शन बी है रश्मिरथी, ऑप्शन सी है जूठन और आपका ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जूठन। जूठन जो रचना है वह दिनकर जी की नहीं है। और ऑप्शन डी है उर्वशी, बी है रश्मिरथी और डी है कुरुक्षेत्र। ये तीनों जो रचना है वह दिनकर जी की है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वह दिनकर जी की है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है उर्वशी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उनका जो कृति है उर्वशी, इन्हीं पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था दिनकर जी को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर जो है लिखी गई काव्य कृति जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो काव्य कृति है और ये युद्ध और शांति की समस्या पर जो है लिखी गई है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर जो है वह शिव और पार्वती का क्या है? कल्पित रूप है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गंधारी थी। गंधारी कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गंधारी कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है दुर्योधन की माँ। गंधारी कौन थी? तो यह दुर्योधन की माँ थी। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड या फिर वीडियो से कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।